नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता खान। स्वागत है आपका प्राइम टाइम राजस्थान में। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले जानेंगे अब तक की सुर्खियां। जनवरी के मध्य में बुलाया जाएगा राजस्थान की 15वीं विधानसभा के लिए बजट सत्र। गहलोत सरकार जुटी तैयारियों में, लोगों को है बड़ी उम्मीदें। गहलोत का पायलट पर वार, कहा जाति के आधार पर कोई नहीं बनता मुख्यमंत्री। हाईकमान और जनता से मिला आशीर्वाद, मैं अंत समय तक भी जनता की करूंगा सेवा। आरपीएससी पेपर लीक मामले में किरोड़ी लाल मीणा का खुलासा, कहा 33 गाड़ियों से 3000 लोगों तक पहुंचा सेकंड ग्रेड का पेपर, जल्द ही और खोलेंगे पोल। धुंध और कोहरे के कारण आधा दर्जन वाहनों में हुई टक्कर, एक की मौत, कई जख्मी। सीकर के देवास गांव के पास हुआ हादसा। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान की 15वीं विधानसभा के 7वें सत्र का सत्रावसान साल के इस अंतिम सप्ताह में कभी भी हो सकता है। सत्रावसान से संबंधित प्रक्रिया में तेजी आ गई है। सूत्रों की माने तो विधानसभा के सत्रावसान की पत्रावली लॉ डिपार्टमेंट और संसदीय कार्य विभाग से निकलकर मुख्यमंत्री कार्यालय से होते हुए राजभवन में राज्यपाल की मंजूरी के लिए जाने की प्रक्रिया में है। इसके साथ ही बताया यह भी जा रहा है कि जैसे ही विधानसभा का सत्रावसान होगा, उसके तुरंत बाद ही साल 2023 के बजट सत्र को आहूत करने के लिए सरकार की ओर से राजभवन पत्रावली भेजने की तैयारी भी की जा रही है। 15वीं विधानसभा का मौजूदा 7वां सत्र 9 फरवरी 2022 को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ था। इस बजट सत्र के पहले चरण में राज्यपाल के अभिभाषण और सरकार के जवाब देने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 23 फरवरी को साल 2022-23 का राज्य बजट सदन में रखा था। इस बजट को पास करने की प्रक्रिया पूरी करने के बाद 28 मार्च को सदन में राष्ट्रगान के साथ में सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई थी। इस सत्र में भी साल 2021 के छठे सत्र की तरह ही 3 चरणों में बैठकें होते रही, लेकिन सत्रावसान नहीं किया गया था। 7वें सत्र में भी 2 चरणों में कुल 30 बैठकें हुई। इनमें पहले चरण में 25 बैठकें हुई, उसके बाद 19 से 23 सितंबर तक 5 दिन की बैठकें हुई। फिर से 23 सितंबर को अनिश्चित काल के लिए सदन की बैठक स्थगित कर दी गई। तब से माना जा रहा है कि सत्रावसान होगा, लेकिन नहीं हुआ। आखिरकार अब 7वें सत्र के सत्रावसान को किया जाएगा। जिले के गुर्जर बहुल क्षेत्र नतबई विधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 25 दिसंबर को विशाल जनसभा को संबोधित किया, जिसमें सीएम ने कहा कि वो कितने लकी हैं कि अपनी जाति के इकलौते एमएलए होने के बाद भी 3 बार मुख्यमंत्री बने। पूरे राजस्थान की जनता का प्यार और आशीर्वाद उन्हें मिला, साथ ही हाईकमान भी उन पर विश्वास करती है। सीएम ने आगे कहा कि जाति के आधार पर कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता है, वो तो माली जाति से आते हैं और अपनी जाति से इकलौते एमएलए भी हैं। बावजूद इसके उन्हें पूरे राजस्थान की जनता का प्यार और भरपूर आशीर्वाद मिला, जिसकी बदौलत वो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार मुख्यमंत्री बने। सीएम ने कहा कि वो प्रदेश की हर जाति के लोगों की सेवा करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि उन्हें 36 कौम की जनता प्यार और आशीर्वाद नहीं देती तो वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बनते। वहीं सीएम ने अपने इस बयान के जरिए एक बार फिर अप्रत्यक्ष रूप से सचिन पायलट पर निशाना साधा है। हालांकि उनके इस बयान से यह भी साफ हो गया है कि मुख्यमंत्री गहलोत और सचिन पायलट के बीच सब कुछ सामान्य नहीं है। जातियों के आधार पर कोई मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं। मैं जानता हूं कि आज मैं मुख्यमंत्री हूं, अगर 36 कौम मुझे प्यार नहीं करती, मुझे आशीर्वाद नहीं देती, तो मुझे कैसे मुख्यमंत्री बनाया जा सकती? 3 बार। और सबसे बड़ी बात यह है, मेरी जाति सैनी कहलाती है, कुशवा कहलाती है, माली कहलाती है। आप कल्पना करो, मेरी जाति का एक ही एमएलए है असेंबली के अंदर, एक ही है। वो कौन है मालूम है आपको? मालूम है कौन है आपको? मेरी जाति का एक एमएलए है खाली असेंबली के अंदर, एक एमएलए।
कौन है बताइए आप? वो मैं खुद ही हूं। आप बताइए कि मेरी जाति का एमएलए अशोक गहलोत, सभी खड़े होकर अपने स्थान पर नारे लगाएं। अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। आप मुझे बताइए, मैं कई बार सोचता रहता हूँ खुद भी कि भाई आप बताइए मैं कितना लकी आदमी हूँ। राजस्थान में हुए द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई खुलासे किए हैं। एक तरफ जहां आरपीएससी पर सवाल उठाते हुए ये दावा किया जाता है कि पेपर लीक मॉडरेटर के जरिए होता है और मॉडरेटर आरपीएससी की गोपनीय शाखा के अधीन ही आता है, तो वहीं किरोड़ी लाल मीणा ने भी यह दावा किया है कि यहां से पेपर लीक होने के बाद किन किन जगहों पर गया है। मीणा के मुताबिक पेपर वितरित होने के लिए 4 गाड़ियों से जयपुर में गए। इसके अलावा जोधपुर में 2 बस और 3 गाड़ियों में गए। ये तीनों गाड़ियां इनोवा थी। इसके अलावा बीकानेर में 3 गाड़ी, अजमेर में 2 गाड़ी, अलवर में 4 गाड़ी, भरतपुर में 5, दौसा में 2, कोटा में 2, उदयपुर में 1 बस और 5 गाड़ी से पेपर गया। जिस बस से उदयपुर पेपर ले जाया गया, वहीं बस 3 दिन तक परीक्षाओं से जुड़े छात्रों को लाने ले जाने का काम में भी लगी रही। मीणा ने जांच एजेंसियों से इस बस की जांच भी की अपील की। आरोप लगाया कि 3000 बच्चों को इन गाड़ियों से पेपर पढ़ाया गया है। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि सुरेश ढाका की गैंग से पहला शख्स महेंद्र बिश्नोई, जो रेलवे में कार्यरत है, जो ऑनलाइन परीक्षा हैक करने का काम करता है। उसने रेलवे, जेईएन और टेक्निकल हेल्पर एएनएम, जीएनएम की ऑनलाइन परीक्षाओं को भी हैक किया था। दूसरा शख्स कमलेश ढाका है, जो सुरेश ढाका का छोटा भाई है। इसके अलावा सुनील सारण और देवीलाल इस गैंग में शामिल है। इसके अलावा बाड़मेर का रूपाराम, जो विदेश में बिजनेस करता है, वो भी इस गैंग से जुड़ा हुआ है। नरेश बिश्नोई, सुनील भादु, एलडीसी, जो बेरोजगार का नेता है, सुरेश साहू भी शामिल है। जोधपुर का रहने वाला बनवारी लाल, जो सुरेश ढाका का मित्र है। सुनील बीकानेर, जो ढाका कोचिंग का पार्टनर है। ये लोग इस पूरे गैंग से जुड़े हुए हैं। पेपर लीक प्रकरण में इनकी भूमिका है। जिले में धुंध व कोहरे के चलते बड़ा सड़क हादसा पेश आया, जिसकी जद में आने से एक शख्स की मौत हो गई। बताया गया कि एक ट्रक के टर्न लेने के दौरान पीछे से आ रही एक बस ने ट्रक को टक्कर मार दी। अधिक कोहरा होने के कारण चालक को कुछ दिखा नहीं, तो वहीं बस के पीछे कतार में आ रही कार, पिकअप, स्टार लाइन बस समेत करीब आधा दर्जन वाहनों के बीच टक्कर हो गई। हादसे में फिलहाल एक शख्स की मौत होने की पुष्टि हुई है, तो करीब 10 से अधिक जख्मी हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मंगलवार को सीकर का फतेहपुर प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां देर रात पारा -1.75 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह हादसा जिले के देवास क्षेत्र में हुआ। यहां सड़क किनारे खड़ी एक ट्रक टर्न ले रही थी, तभी पीछे से एक रोडवेज बस ने ट्रक को टक्कर मार दी। इस घटना में ट्रक चालक को मामूली चोटें आई हैं, लेकिन बस चालक गंभीर से जख्मी हो गया, जबकि बस के परिचालक की मौत हो गई। साथ ही हादसे के दौरान बस में बैठे करीब आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि हादसे में बस चालक विजय सिंह गंभीर रूप से जख्मी है, तो वहीं परिचालक सावरमल की मौत हो गई है। बस में सवार उस्मान चिरायू, प्रेम सिंह और राजेंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल है। घटना के चश्मदीदों ने बताया कि बस जैसे ही ट्रक को टक्कर मारने के बाद रुकी, वैसे ही बस के पीछे पहले से कतार में आ रही कार और पिकअप ने टक्कर मार दी। इसी तरह से 5 से 6 अन्य वाहन भी आपस में टकरा गए। पुलिस की ओर से बताया गया कि ये वाहन भी डैमेज हुए हैं, साथ ही इन वाहनों के सवार 4 और लोग घायल हो गए हैं। हादसे के बाद मौके पर करीब 8 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिसे सुचारू करने में काफी वक्त लगा और 20 से अधिक पुलिसकर्मियों के साथ ही स्थानीय लोगों को लगना पड़ा।